हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज मी नेहा। सो आज हम लर्न करेंगे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कहीं भी टपक पड़ते हैं, फिर चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या सिनोनिम, एंटोनिम या स्पेलिंग एरर हो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट आज के बाद नहीं, आज हम इनको बहुत अच्छे से लर्न करने वाले हैं। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द लाइक बटन बिकॉज ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। देखो, याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी सो दैट आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक्सेप्ट मीन्स रिसीव करना। क्या होता है? रिसीव और अग्री। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। ओके, और ये है हमारा एक्सेप्ट, EX। अब इसको आपको याद कैसे रखोगे? एक्स होती है, हम उनको हमेशा हर जगह से हटाते हैं ना, रिमूव करते हैं ना, एक्सक्लूड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इन्वाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट हिम। ओके, शी इन्वाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट हिम, बिकॉज एक्सक्लूड किया है, सबको बुलाया है, बस उसको छोड़ दिया है। ये हमारा प्रेपोजिशन है और ये हमारी वर्ब है। सिंपल, हम ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं तो आसान हो जाता है कि हमें यूज कैसे करना है, और ऐसे भी हम एरर फिगर आउट कर लेते हैं, बिकॉज ये तो हमारी प्रेपोजिशन यूज होगी, एज एन वर्ब तो यूज होगी नहीं, तो ऐसे भी हम चीजों को ढूंढ लेते हैं। एडवाइस, देखो ये है हमारी वर्ब और ये हमारी नाउन। यहां आ जाता है एडवाइस देना, और ये सिंपल एडवाइस है। कैसे यूज करेंगे? शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, ये क्या है? सी है ना, ये हमारा नाउन हो गया। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा गिव लगाना पड़ा। गिव की सेकंड फॉर्म गिव, बिकॉज देने के लिए आपको कुछ तो बोलना होगा। ओके, यहां हम बोल देंगे शी एडवाइज्ड मी। यहां आपको अलग से एक मेन वर्ब की नीड नहीं है, बिकॉज इस एडवाइस का मीनिंग ही एडवाइस देना होता है, बिकॉज ये वर्ब है, ये ऑलरेडी वर्ब है। ओके, तो इसको आप ऐसे यूज करोगे। अफेक्ट और इफेक्ट, देखो अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। कैसे याद रखोगे? कोई भी मेडिसिन होती है, सिरप होती है, वहां पीछे क्या लिखा होता है? साइड इफेक्ट्स। क्या होता है? साइड इफेक्ट्स, कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। और ये होता है अफेक्ट, किसी को हिट करना, किसी को प्रभाव करना। लाइक कोविड अफेक्टेड एवरीवन मेंटली। ओके, तो यहां हमने इसको एज अ मेन वर्ब यूज किया है, और यहां ये क्या है? हमारा नाउन है, बिकॉज हम साइड इफेक्ट्स कर रहे हैं। व्हाट इज द साइड, या साइड लगाने की कोई नीड नहीं है, वो तो मैं यूज कर रही हूं सो दैट आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल। ओके, समझ आया? दिख रहा है? हाँ। एक्सेंट, एसेंट और एसेंट, देखो ये होता है कि हम कैसे एक्सेंट में बोल रहे हैं। ब्रिटिश है बोलने का तरीका, अमेरिकन है, फाइन। और ये हमारा एसेंट होता है क्लाइंब करना, वॉक करना, वो भी ऐसे स्लोप वाले पाथ पर। और ये एसेंट होता है हमारा एग्री। ठीक है, ये हमारा एसेंट क्या हो जाता है? एग्री। ये हमारी वर्ब है। नेक्स्ट चलें, इनको याद कैसे रखेंगे? देखो, हम इसको याद ऐसे रखते हैं कि सेंट की स्पेलिंग है ना, तो सेंट जब बहुत अच्छी खुशबू होती है ना, तो हम बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। स्मेल आ रही होती है तो फिर वहां से हमें निकलना पड़ता है, तो हम ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सेंट की मीनिंग तो हमें पता है, और ये हमारा एसेंट हो गया। ऐसे भी याद रखो, एस, गधे को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, है ना। अब ये जो गधे होते हैं वो तो हर चीज पे एग्री कर जाएंगे ना, तो फिर बस क्या? एसेंट। फिर जब हमें ये दोनों हो गई तो ये तो अपने आप हो जाएगा, सिंपल। बिसाइड और बिसाइड्स, ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन, और ये हमारी हो गई वर्ब। अब देखो, बिसाइड मीन्स होता है पास में, ओके, नेक्स्ट टू और नियर, और ये हो गया बिसाइड्स एक्सेप्ट और एक्सक्लूड।
अब यूज कैसे करना है वो देखते हैं। बिसाइड हो गया, शी स्लीप्स बिसाइड हर मदर, वो अपनी माँ के पास में सोती है। सिंपल। ये कौन सा हो गया, ये बिसाइड हो गया, एस एक्स्ट्रा नहीं है। और ये क्या हो गया हमारा, बिसाइड्स। शी, वही शी इन्वाइटेड एवरीवन बिसाइड्स मी, तो ये हमारा एक्सक्लूड और एक्सेप्ट हो गया। हम समझ जाएंगे कि ये तो कभी एज एन वर्ब यूज होगी नहीं, तो वर्ब यूज होती है तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अगर ये वर्ब के प्लेस पे यूज होने लगे बिसाइड्स तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना, बिकॉज प्रेपोजिशन और वर्ब अलग अलग चीज होती हैं। तो वैसे भी आप चीजों को बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे उनमें। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, देखो ये जो डिस्क्रीट होता है इट मीन्स होता है कॉशियस, एंड ये डिस्क्रीट होता है सेपरेट। ओके अब याद कैसे रखेंगे, देखो डिस्क्रीट है एकदम क्रीट, कभी कभी ना वर्ड्स की फीलिंग ले लिया करो। ओके तो ये सुनने में एकदम कॉशियस, सश, क्रीट। ओके तो आप इन चीजों को ऐसे भी कनेक्ट करोगे कभी कभी फील करके ना, तो चीजें हो जाती हैं। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, देखो डिसइंटरेस्टेड होता है आप न्यूट्रल हो, ना आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है और ना अनइंटरेस्टेड हो, मतलब आप सामने वाली चीज को देख के ना तो बोरिंग फील कर रहे हो और ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो वो हो गया न्यूट्रल। बट अनइंटरेस्टेड होता है आप बोर हो रहे हो, बोरिंग। फाइन, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसमें बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट, देखो ये होता है तारीफ, प्रेज। आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो किसी ने आपको प्रेज कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट है कि आपने एक बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनी, अब आप कंफ्यूज हो कि शूज अच्छे लगेंगे इस पर कि सैंडल्स, शूज की सैंडल्स, है ना, तो वो अच्छे लगेंगे इस पर, तो वो जो पूरा का पूरा आपका गेटअप है उसको कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, शूज या सैंडल, है ना। तो हम मान लेते हैं कि सैंडल करेगी, तो हम इसको पता है कैसे यूज करेंगे, दीज सैंडल्स विल कॉम्प्लीमेंट योर ड्रेस, इस ड्रेस पर क्या है, शू सैंडल्स अच्छी लगेंगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है कि आपका जो लुक कंप्लीट कर दे। ओके और ये तुम्हें पता है प्रेज, तारीफ करना किसी को। कोर्स एंड कोर्स, देखो ये कोर्स हो गया रूड। ओके आप किसी से बहुत बेकार बिहेव कर रहे हो, आप रूड हो रहे हो, एंड ये कोर्स हो गया पाथ। ओके अब देखो कैसे हमारा कोर्स होता है, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हमारे कोर्स में क्या क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, संस्कृत है, 6 तक तो होती है। तो वो कोर्स है, वो एक रास्ता ही तो है कि आप 6 से 7th में आओगे और 7 से 8th में आओगे, आप थोड़े और इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो कोर्स हो गया पाथ और ये कोर्स हो गया रूट। ऑल्टर एंड अल्टर, देखो ये जो ऑल्टर, ये जो वर्ड है, आप चर्च वगैरह में जो सामने जो टेबल रखी होती है ना, वो ऑल्टर, वहाँ जहाँ दिए वगैरह या धूप बत्ती या अगरबत्ती जल रही हो, कैंडल वैंडल जल रही होती है, ओके तो वो ऑल्टर हो गया। वर्शिप प्लेस जो होता है, ओके हमेशा चर्च वर्च जहाँ होगी ना वहाँ ऑल्टर बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। और ये ऑल्टर होता है चेंज करना, जैसे आपने कोई ड्रेस परचेज करी है ना, अब वो बहुत छोटी बड़ी हो रही है, तो जो आप चेंज कराओगे ना तो आप टेलर को दोगे क्या कराने के लिए, ऑल्टर कराने के लिए, उसमें चेंजेस कराने के लिए, फिटिंग कराने के लिए, है ना। तो ये हमारी वर्ब है, ये नाउन है। आई होप कि यहाँ तक आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको कहीं ना कहीं वर्ड्स आसानी से हर एग्जाम में आपको देखने मिल ही जाएंगे, तो डोंट मिस। ओके एंड अगर यहाँ तक आए हो तो join the Telegram channel for the PDF and do subscribe this channel and stay connected for more videos. Thank you so much guys. Thanks a lot.